बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर। और जसप्रीत बुमराह ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और नॉट टेकिंग द कैप्टनसी ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ऑफ द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो एक मुकाबला था, उस मुकाबले में और ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने टीम की कप्तानी की थी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी रहे थे। उसके बावजूद जो है उन्होंने कैप्टनसी को ना क्यों कहा। इसके साथ साथ उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की रेवलेशन की है कि जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, उनकी पहली पसंद बतौर कप्तान टीम के जसप्रीत बुमराह ही थे और उन्होंने क्यों इस ऑफर को टर्न डाउन किया है। तो उन्होंने ये कहा है, रिवील किया है कि ही वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द अजीत अगरकर लेड सिलेक्शन कमिटी, और क्यों उन्होंने इस ऑफर को टर्न डाउन किया। उन्होंने इस ऑफर को वर्कलोड के कारण जो है टर्न डाउन किया है। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कि मैंने आपको कहा स्काई स्पोर्ट्स के साथ दिनेश कार्तिक से बात करते हुए इस बात की रेवलेशन की। उन्होंने कहा कि बिफोर रोहित एंड विराट रिटायर्ड ड्यूरिंग द IPL, आई हैड स्पोकन टू द BCCI अबाउट माई वर्कलोड गोइंग फॉरवर्ड इन अ 5 टेस्ट मैच सीरीज। यानी कि रोहित और विराट के रिटायरमेंट से पहले, उनके रिटायरमेंट के दौरान मैंने BCCI से बात की मेरे वर्कलोड को लेकर। और इसके साथ आगे वो कहते हैं, स्पोकन टू द पीपल हु मैनेज माई बैग, और उन लोगों से बात की जिन्होंने मेरे बैग को मैनेज किया। आई स्पोकन टू द सर्जन एज वेल, who's always spoken to me about how smart you have to be about the workload। और मैंने सर्जन से भी बात की और उन्होंने यही कहा कि आपको इम्पॉर्टेंट होगा कि आप कितनी स्मार्टनेस से अपने वर्कलोड को मैनेज करते हैं। So I did speak to him and then we came to the conclusion that I have to be a little smarter। और उस डिस्कशन के बाद जो है इस कंक्लूजन पे मैं आया कि मुझे जो है चीज़ें थोड़ी स्मार्टली हैंडल करनी होगी। सो देन आई कॉल्ड द BCCI एंड सेड आई डोंट वांट टू बी लुक्ड एट इन अ लीडरशिप रोल। मैंने फिर BCCI को कॉल किया, फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप जो है मुझे लीडरशिप रोल के लिए कंसिडर मत करिए, क्योंकि I won't be able to give all the test matches in a 5 test match series, क्योंकि मैं जो है 5 टेस्ट मैच, आने वाले 5 टेस्ट मैच उसमें नहीं खेल पाऊंगा। और उसको लेकर भी हमने बात की थी कि किस तरह से इस टेस्ट सीरीज में, यानी कि इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज में जो है आपको बुमराह जो है पूरे 5 टेस्ट मैचेस खेलते नजर नहीं आएंगे। मैक्सिमम जो है वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। वो कौन से टेस्ट मैचेस होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। मोस्ट प्रोबेबली ही विल स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि वो बाकी 2 टेस्ट मैचेस और कौन से खेलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, he did not want the Indian side to have 2 captains in 1 टेस्ट सीरीज। मतलब वो नहीं चाहते थे कि एक टेस्ट सीरीज में 2 कप्तान के साथ इंडियन टीम उतरे। उन्होंने कहा yes, the BCCI was looking at me for leadership। BCCI जो है मुझे एज अ लीडरशिप रोल के लिए देख रहा था, बट देन आई हैड टू से नो, दैट इज नॉट फेयर फॉर द टीम एज वेल, दैट यू नो अ 5 टेस्ट मैच सीरीज, 3 मैचेस somebody else is leading, 2 matches somebody else is leading, it's not fair to the team and I always wanted to put the team first। तो उन्होंने सिंपल तौर पे कहा कि देखिए मैं नहीं चाहता था कि कुछ सीरीज में सीरीज के कुछ मैचेस में एक अलग कप्तान हो और दूसरे मैचेस में अलग कप्तान हो, वो टीम के लिए फेयर नहीं होता और मेरे लिए हमेशा जो है टीम फर्स्ट रहती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एज अ प्लेयर वो इम्पॉर्टेंट होगा टीम के लिए कि वो क्या ऑफर कर सकते हैं रादर देन जस्ट बीइंग द कैप्टन। उन्होंने कहा इवन इफ मी बीइंग देयर एज अ प्लेयर ऑफर्स अ लॉट मोर, जस्ट नॉट एज अ कैप्टन। The captaincy is a post, but you always have leaders in the team, and I want to do that। तो उन्होंने कहा देखिए इंपॉर्टेंट होगा कि मैं एज अ प्लेयर क्या जो है टीम को ऑफर कर सकूं, नॉट सिर्फ एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर ऑल्सो। कैप्टनसी जो है एक पोस्ट होती है, लेकिन आपके पास टीम में बहुत सारे अलग अलग लीडर्स होते हैं और मुझे वो करना है। आई वॉन्ट टू डू दैट। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सिचुएशन को लेकर बात की है
कि वो अपने जो है बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहते कि इतना पुश कर दिया कि बाद में जो है वो तीनों फॉर्मेट जो है रेगुलरली नहीं खेल पाए। हमने देखा कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने मिस की थी और आईपीएल की शुरुआत के कुछ मैचेस भी उन्होंने मिस किए थे। तो इसको लेकर उन्होंने कहा, इफ़ आई एम नॉट केयरफुल आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर and I don't want to be in a situation where abruptly I have to go away from this format। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे फ्यूचर का जो है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और मैं उस सिचुएशन में नहीं आना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इस फॉर्मेट से अब्रप्टली चला जाऊँ। So I thought that for continuity, and it is only fair to the team that the team goes in that direction where they look at a long term and I could help in whatever way I can। तो यहाँ पर टीम को लॉन्गर फॉर्मेट यानी कि लॉन्गर टाइम के लिए चीज़ें देखने की ज़रूरत है, लॉन्गर टर्म के लिए, और मैं किस तरह से उसमें हेल्प कर सकता हूँ वट एवर वे आई कैन। बट येस, कैप्टनसी मीन्स अ लॉट। आई हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स यू हैव टू लुक आफ्टर द बिगर पिक्चर। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको एक बिगर पिक्चर, बड़ी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। आई लव क्रिकेट मोर देन कैप्टनसी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए, कप्तानी से ज़्यादा मैं क्रिकेट को प्यार करता हूँ। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर एज अ क्रिकेटर एंड टू द इंडियन टीम एज अ प्लेयर। तो एज अ क्रिकेटर मैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इंडियन टीम के लिए एज अ प्लेयर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हाँ, कैप्टनसी इंपॉर्टेंट होती है एंड मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, लेकिन मुझे चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। Then ambitions are there, but that's how it is, and I called the BCCI and I said that I don't want to be looked at in a leadership role। और important है कि आप मुझे एज अ लीडरशिप रोल के लिए मेरे को मत देखिए आगे गोइंग फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो आपको याद होगा कि ये पहली बार नहीं है स्ट्रेस फ्रैक्चर का जो है शिकार हुए थे, इससे पहले भी हुए थे। एंड ही इज़ टेकिंग वेरी कॉशियस अप्रोच दिस टाइम एज वेल, क्योंकि एक जगह पर 2 बार सर्जरी होनी वो बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने देखा था कि किस तरह से बीजीटी में भी उन्होंने पूरा जो है लोड अपने पर लिया था। तो इम्पॉर्टेंट होगा जसप्रीत बुमराह के लिए वो वर्कलोड किस तरह से मैनेज करते हैं और सेम चीज़ उनके बॉडी के साथ रिपीट ना हो, जो कि उनके लिए बहुत घातक साबित होगी गोइंग फर्दर इन द फ्यूचर विद रिगार्ड्स टू प्लेइंग इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी फॉर्मेट को छोड़ें या फिर अब्रप्टली टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दें बिकॉज ऑफ वन कैप्टनसी। तो वो चाहते हैं कि एज अ प्लेयर वो टीम को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। और हाँ, कप्तानी किसे नहीं पसंद है, और उन्होंने अपनी राय भी रखी हाँ कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन आई हैव टू लेट इट गो बिकॉज आई हैव टू कीप अ बिगर पिक्चर इन माइंड विच इज़ प्लेइंग फॉर इंडिया एज अ प्लेयर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन क्रिकेट एज अ प्लेयर। उम्मीद करते हैं जसप्रीत बुमराह के टीम में रहने से, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पहला टेस्ट मैच मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, उसके बाद कौन सा 2 अगला टेस्ट खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि 5 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। तो कौन सा टेस्ट मैच खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। एज अ लीडर ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर द टीम, एंड वो जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ लीडर एंड हेल्प्स शुभमन गिल एज अ लीडर, जो कि पहली बार आपको टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते नजर आएंगे जब हेडिंगली में इंडियन टीम उतरेगी। अभी के लिए बस इतना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ इंस्टा का पेज है स्पोर्ट्स शायद से, जाके वहाँ पे भी फॉलो करिए, सारी न्यूज़ आपको वहाँ पर भी लगातार मिलती रहेंगी।